अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 के शार्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। चैप्टर नेम है वेव्स। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव। फीचर होता है कि कौन कौन सी खसूसियात जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में कॉमन है, एक जैसी है। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, लेकिन वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में मूव करते हैं। और ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास होते हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करते हैं। इसलिए दोनों टाइप के लिहाज से तो हम डिफरेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन इनमें कॉमन बातें क्या हैं, कॉमन पॉइंट क्या हैं, उनकी बात करना चाहता है। तो अब दोनों जो हैं उनमें पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। इन बोथ टाइप ऑफ द वेव द पार्टिकल आर द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि पार्टिकल जहाँ से भी जाएंगे वो अपनी मीन पोजीशन से ही गुजरेंगे। दूसरी बात इसमें ये कि बोथ टाइप ऑफ द वेव क्या करती हैं, ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। बोथ टाइप ऑफ द वेव ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। तो फर्ज करते हैं मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ क्लास में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है या बच्चे उसे सुन रहे हैं, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। इससे ये कि दे कैन फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ये क्या करेंगी, ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। और चौथी बात ये कि बोथ टाइप ऑफ द वेव्स आर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव जिनकी मूवमेंट के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। और पांच है कि बोथ टाइप ऑफ द वेव सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। और जो भी हमारे पास वेव होगी वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, वी स्पीड, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा उसकी वेवलेंथ होगी। तो अब उसके बाद हमारे पास शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिक वाला है, इसलिए हमने इसमें उसे शामिल नहीं किया। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ पॉसिबल फॉर द टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग ए स्ट्रिंग टू गिव राइज टू ए स्टेशनरी वेव्स। कि क्या ये मुमकिन है कि दो आइडेंटिकल एक जैसी वेव जो है वो ट्रैवलिंग करें सेम डायरेक्शन में किसी भी स्ट्रिंग में और वो स्टेशनरी वेव्स बनाएं। तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि स्टेशनरी वेव्स की जो कंडीशन है वो ये होती है कि उसमें वेव्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स नहीं बनाती। स्टेशनरी वेव्स बनाने के लिए देखें कि ये होना चाहिए कि एक वेव अगर अपवर्ड जा रही है तो दूसरी वेव क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब ये अपवर्ड जा रही है तो ये क्या है, ये डाउनवर्ड। तो इसलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, अदरवाइज वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो यही हमारे पास है कि नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि अगर दो आइडेंटिकल वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है अलॉन्ग द स्ट्रिंग टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स की वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें। स्टेशनरी वेव्स की क्या कंडीशन है, स्टेशनरी वेव्स आर ओनली प्रोड्यूस व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग द सेम स्ट्रिंग। कि स्ट्रिंग सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो फिर स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। अगर उनकी सेम डायरेक्शन है तो स्टेशनरी वेव्स पैदा नहीं होती है। अब आगे नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कि ए वेव इज प्रोड्यूस अलॉन्ग स्ट्रिंग बट सम ऑफ द पार्टिकल परमानेंट शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टाइप ऑफ द वेव इट इज़। कि कहते हैं कि कुछ हमारे पास वेव जिसमें परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट रहता है, उस वेव्स को हम क्या नाम देते हैं या वो टाइप कौन सी है वेव्स की। तो बेटा ये हमारे पास देखें कि वो स्टेशनरी वेव्स हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो मिलके ये जब सुपरपोज करती है तो ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। और इसमें ये देखिए ये पॉइंट ये परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर रहते हैं जिसे हम नोड कहते हैं, और ये पॉइंट हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर रहते हैं जिसे हम एंटी नोड कहते हैं। तो ये है कि दिस इज स्टेशनरी वेव्स। ये कौन सी टाइप है, ये स्टेशनरी वेव्स है। और ये क्या है कि एट सम ऑफ द पॉइंट्स आर द मीडियम रिमेन परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ पॉइंट परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं जिसे हम नोड कहते हैं। दीज पॉइंट आर कॉल्ड नोड। तो इससे ये हमारे पास नोड कहलाते हैं और ये स्टेशनरी वेव्स की ही टाइप्स है। आगे हमारे पास ये है कि एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। आगे फिर हमारे पास के नोड और एंटी नोड को हम यानी कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास। देखिए बेटा जो क्रस्ट और ट्रफ है कि अभी हमने बात की कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रफ कहते हैं। लेकिन ये किस में होता है, ये स्टेशनरी वेव्स में होता है।
तो इसलिए क्रस्ट क्या है, द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ अबव फ्रॉम द मीन लेवल, वो वेव जो जो यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो वेव का है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और टॉप क्या है, द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ बिलो फ्रॉम द मीन लेवल, और वो वेव का हिस्सा जो लेवल से नीचे होता है, लेकिन ये किस में होता है, दोनों कंडीशन ये ट्रांसवर्स वेव में होती है, उसे हम ट्रफ कहते हैं। नोड और एंटी नोड, अभी हमने बात की कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं उसमें कुछ पॉइंट जो वो परमानेंटली ज़ीरो रहते हैं, जैसे ये हमने बात की कि ये जो हमारे पास परमानेंटली ज़ीरो रहते हैं इसे हम नोड कहते हैं, और जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहते हैं उसे हम एंटी नोड कहते हैं। लेकिन ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, ये स्टेशनरी वेव्स की है। तो यही कि यानी कि ए पॉइंट आर द स्टेशनरी वेव वेयर द एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो, वो पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है किसमें, स्टेशनरी वेव्स में, उसे हम नोड कहते हैं। और एंटी नोड क्या है, पॉइंट आर द स्टेशनरी वेव्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम एंटी नोड का नाम देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाता है। वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेज, क्यों साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टर मूव करती है और गैसेस की निस्बत, इसकी क्या वजह है। एक तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि सॉलिड में एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए वो फ़ौरन कोलाइड करते हैं और क्विक रिस्पॉन्स देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और गैसेस में ये डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए उन्हें आपस में टकराने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जो न्यूटन ने कैलकुलेट किया तो उसने कहा था फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इज v इक्वल टू ई ओवर रो। ये न्यूटन ने फार्मूला कैलकुलेट किया स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, स्पीड ऑफ साउंड को। यहाँ पर ई क्या है, इलास्टिसिटी, एंड रो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो अब हमारे पास यही कि वेयर इज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी। अब देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी की है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के।